जय हिंद। अप्रैल मंथ बीता और क्या अच्छी वोलेटिलिटी रही, जहां पर देख रहे हो स्पाइक्स कैसे आ रहे हैं ऊपर नीचे, एक एक मिनट में, दो दो मिनट में गैप अप होके गैप डाउन। बट हमारे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म करा वो तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। बट आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने उस टाइम भी यही बोला था कि यार अगर हम 12 महीने ट्रेड करते हैं, ये वाली सीरीज की बात कर रहा हूं 5 बेस्ट स्टॉक्स की। फरवरी में थोड़ा सा डाउन गया, मार्च में थोड़ा सा डाउन गया, मैंने तब भी बोला कि जो बैक टू बैक होल्ड करेगा वो जरूर पैसा बना के जाएगा। और अप्रैल मंथ में अच्छा खासा रिकवर हो गया, अप्रैल मंथ से अच्छे खासे प्रॉफिट्स वगैरह बन गए। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स तो देखेंगे जो मई मंथ में अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने ये स्टॉक्स क्यों पिक करे। वरना क्या होगा, मैं यहां पर या ट्विटर, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे एक पोस्ट डाल दूंगा 1 2 3 4 5 ये 5 बेस्ट स्टॉक्स बाय कर लेना, और एंड में देखेंगे मंथ एंड में कि क्या परफॉर्मेंस वगैरह रही इनकी। बट नहीं, मेरा मोटो ये है कि मैं आपको सिखाकर भी जाऊं कि क्या रीजन है, हम स्टॉक क्यों पिक कर रहे हैं। तो एक नॉलेज में अगर 2% भी इंक्रीमेंट होता है वो हमारे आगे तक काम आएगा। देखते हैं कि 5 बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं मई मंथ के लिए, प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारी अप्रैल मंथ की परफॉर्मेंस कैसी रही। ये वो 5 बेस्ट स्टॉक्स थे अप्रैल मंथ वाले। एक काम करते हैं, जरा इनको एनालाइज करना शुरू करते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज 6.7% देकर गया, आईओबी बैंक 10 ऑलमोस्ट 11% देकर गया, डीएसएससीएल ने अच्छा खासा मैसिव मूव दिया, ये 30% के आसपास गया। नुपुर पहले ओपन हुआ, पहले दूसरे दिन उसने प्रॉफिट दिया, बाद में धीरे धीरे नीचे आया, -11% के रिटर्न्स दिए, और एस्ट्रा माइक्रो 18% दिए। क्यूमुलेट करें इन सबको, डिवाइड बाय 5 करें क्योंकि एवरेज गेन्स देखना है, तो 10.789 ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 11% के आसपास मूव आया। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, सबसे महंगा शेयर कौन सा है? डीएससीएससीएल। सबसे सस्ता, दूसरा सस्ता कौन सा है? एनआरएल। अब यहां पर इसने नेगेटिव दिए, इसने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब आप एक पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करते हो ना, तो आप इक्वल वेटेज दोगे। अब यहां पर क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, अरे नुपुर सबसे सस्ता है, नुपुर बाय कर लेते हैं, आईओबी सबसे सस्ता है, आईओबी बाय कर लेते हैं, यार डीएससीएल, अरे यार ये तो 1000 रुपए का स्टॉक है। बट ध्यान से देखो, 1000 रुपए के स्टॉक ने ही पूरे पोर्टफोलियो को यहां पर बैलेंस करके रखा हुआ है। ये मैं समझा रहा हूं कि अब इक्वल अमाउंट डालो, इक्वल क्वांटिटी में बाय नहीं कर सकते। 5 इसके शेयर लोगे तो आएगा 5000 का, 5 इसके शेयर लोगे तो आएगा 300 रुपए का। यह चीज मैं समझा रहा हूं, इक्वल अमाउंट डालो ताकि वेटेज जो है वो इक्वल हो जाए। यहां पर तो इसने अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया। बट अब आगे देखते हैं कि मई मंथ के लिए हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहां पे काफी सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। जब बीएससी क्रैश हुआ तब भी मैंने बताया था, आईआरईडी की न्यूज, इंजीन एनालिसिस, और ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी ये जरूर देख लेना। 4 दिन में से 3 दिन प्रॉफिट देकर गई, सिर्फ एक दिन हमारा स्टॉप लॉस लगा, ये जरूर देख लेना। चलिए अब देखते हैं हमारे बेस्ट स्टॉक्स। प्लस अच्छा एक चीज और, मई मंथ के हमारे सब्सक्रिप्शन ओपन है। हम लोगों ने अप्रैल मंथ में 8 ऑप्शन के कॉल दिए थे, जिसमें से सिर्फ एक में स्टॉप लॉस लगा, बाकी 6 में प्रॉफिट आया, और एक अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। अच्छे खासा मूव आया, अच्छा खासा पैसा बना ऑप्शंस में। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस थे, ट्रिपल हुए, 3 गुना हुए, 4 गुना हुए। तो इसी टाइप के कॉल्स चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पिन कमेंट में दे दूंगा। वन प्लान है फॉर ऑल सेगमेंट्स, जाके वहां पे रजिस्टर कर सकते हो, और टीम आपको ऐड करेगी ब्रॉडकास्ट में, आपको व्हाट्सएप पे कॉल्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला जो स्टॉक पिक किया है वो आज रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी क्यों? चार्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां पर हुआ क्या वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहां पर एक कंसोलिडेशन बन रहा था, इस कंसोलिडेशन से ये बाहर आया वॉल्यूम्स के साथ, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहां पे कंसोलिडेशन बनना शुरू हुआ वॉल्यूम्स के साथ, फिर बाहर आया वॉल्यूम्स के साथ, फिर अब वापस से ये देख सकते हैं एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया, बैक टू बैक वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं, 38 मिलियंस के, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम्स है। प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो चार्ट यहां पर हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्मेशन में जा चुका। एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहां से डालना चाहो तो एक स्टीप ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो। पहला रीजन। दूसरा रीजन समझते हैं। अब ये देख रहे हो, यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया, यहां पे भी अगर मैं मार्क करता हूं, ये वीकली कैंडल है, 1 2 3 4 5, यहां पे क्रॉस नहीं हुआ, यहां ब्रेकआउट आया, ये उसको फॉलोअप दे रहा है, ये ब्रेकआउट ये फॉलोअप के साथ। उससे भी इंपॉर्टेंट, अब वीकली चार्ट देख लिया, डेली चार्ट देख लिया,
देखिए जरा, कंप्रेस अगर मैं करता हूं तो एक काम करते हैं, मंथली चार्ट लगा देता हूं, और कंप्रेस अगर मुझे करना है तो जब मैं इसके मंथली चार्ट पे गया तो ये वो कंसोलिडेशन है जहां से ये बाहर निकला है, मूव्ड आउट ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर 10 इयर्स। ये देख लो, ये जो खिचड़ी पक रही थी यहां पर, यहां से लेकर खिचड़ी पक रही थी, यहां से अब बाहर निकला है। तो मैं यहां पर अगर कोई मई मंथ के बाद भी इसको होल्ड करना चाहे तो ये ऐसा स्टॉक आप मई जून जुलाई के लिए आगे भी होल्ड कर सकते हो। फंडामेंटल्स हमें पता ही है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं अच्छे। तो ये यहां पर मेरा पूरा टारगेट ऊपर तक रहेगा 268 से लेकर 400 440 के आसपास। तो एनएमडीसी हो गया मेरा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा पिरामल एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी है। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर लेकर आऊं मैं आपके सामने तो नो डाउट आप अभी एक सेकंड में, मुझे पता है कई लोगों ने चार्ट का स्ट्रक्चर देखते ही मन में सोच लिया होगा क्या, कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल बोलो, फ्लैग बोलो, दोनों सेम है। क्यों सेम है वो भी मैं ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये बना कप, ये बना हैंडल, ये आ गया इसका बीओ। अगर ये मन नहीं है कि यार मुझे कप पसंद नहीं आ रहा, मेरा कप थोड़ा डीप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्लैग भी बना सकते हो। ये आ गया बीओ, और ये देखो वॉल्यूम का बार, अभी तक के हाईएस्ट वॉल्यूम यहां पर नजर आ रहे हैं लास्ट 2-3 महीने। इनफैक्ट 2024 का हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे यहां पर नजर आ रहा है। चार्ट को और कंप्रेस करके देखा जाए तो यहां पर एक बड़ा कप एंड हैंडल भी बन रहा है, ये वाला, ये एक और बड़ा कप एंड हैंडल बन रहा है। ये जो रेजिस्टेंस दिख रही है कब, ये देखो जब से लिस्ट हुआ तब से ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, फाइनली जाकर इसको क्रॉस करके अब सस्टेन कर रहा है। जब हम लोग देख रहे हैं कि यार फ्राइडे के आसपास मार्केट वोलेटाइल था, ये सस्टेन करके गया। उससे भी एक और रीजन देखते हैं, कप एंड हैंडल देख लिया। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे यहां पर कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। मैं अगर यहां पर चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और जूम इन करना चाहूंगा, ये देखो, ये एक गैप नजर आ रहा है, एक गैप ये नजर आ रहा है। तो ये दो गैप हैं जिनको मैं चाहूंगा स्टॉक फिल कर दे। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कितना स्ट्रांग है वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर नजर आ गया, वही कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा कि ये कप बना, ये हैंडल बना, और यहां पर इनसाइड बार ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, इनसाइड बार ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न का। तो ये ऊपर की तरफ अब यहां से अगर वेव 3 स्टार्ट होती है, वापस से न्यू मोमेंटम स्टार्ट होता है, तो ये ऊपर की तरफ कहां तक, समवट अराउंड यहां पर, समवट अराउंड 190 200 तक मूव दे सकता है, 190 200 तक मूव दे सकता है। अच्छा, ये जो मैं बार बार दोनों स्टॉक में हमने डिस्कस करा, इनसाइड बार क्या है, आपको देखिए चैनल पर जाना है, होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट पे गए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो यहां पर आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखाई देंगी, पॉडकास्ट वाली हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की हैं। जैसे ही आप प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करेंगे, ये सारी यहां पर आपको फ्री वीडियोस मिलेंगी, स्ट्रैटेजीज की हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजीज की हैं। इनसाइड बार स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, इसका पार्ट 2। तो ये वो स्ट्रैटेजी है, जरूर देख लेना, वीकेंड है, नॉलेज आपकी ही अपग्रेड हो जाएगी। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ जो मई मंथ के लिए अच्छा खासा फेवरेबल हो सकता है, ओरिएंटल होटल्स। डेफिनेटली सीजन तो आने ही वाला है। अब अप्रैल तो खत्म ही हो गया, मई जून यही तो सीजन है जब होटल वाले अच्छा खासा कमाएंगे, पैक होंगे सीजन वगैरह से। ओरिएंटल होटल का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या बोलता है, अभी से नहीं पहले से ही। चलो यहां से लेकर आता हूं मैं आपके लिए। तो ओरिएंटल होटल का अगर मैं यहां से स्ट्रक्चर देखूं, यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बना, यहां पर ब्रेकआउट आया, थोड़ा साइडवेज हुआ, वापस ऊपर गया, फिर वापस से मल्टीपल इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट दे दिया, फिर उसके बाद अब जाकर यहां पे मल्टीपल इनसाइड बार बना, इसको बोलूंगा ब्रेकआउट, और अब ये वापस से फॉलोअप आ रहा है। देख रहे हो, बैक टू बैक इनसाइड बार बनता है, ऊपर, बैक टू बैक इनसाइड बार, ऊपर। तो अभी तक 1 2 3 बार इनसाइड बार बना, तीनों बार सक्सेसफुल हुआ, प्रॉफिट दिया, ये चौथी बार इसने ब्रेकआउट दिया है। उससे भी इंपॉर्टेंट अगर मैं चार्ट को और कंप्रेस करता हूं तो आप चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या बढ़िया हाइयर लो में चल रहा है। कैसे समझते हैं जरा, ये पहला हाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, बैक टू बैक 11 हाई अपने क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर, ये वीकली चार्ट ही है। डेली चार्ट का स्ट्रक्चर भी अगर हम लोग देखें तो डेली चार्ट में भी मुझे वापस एक फ्लैग ब्रेकआउट दिखाई देगा। फ्लैग बोलोगे, साइडवेज बोलोगे, ये जो हुआ था 10 दिन 15 दिन के लिए कि क्या ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इस कैंडल ने कहा हाँ भाई ग्रोथ होगी, और वॉल्यूम्स के साथ होगी। 5.5 मिलियन की वॉल्यूम्स यहां पर बनी हुई है, 55 लाख के आसपास वॉल्यूम बना हुआ है, ठीक है। और चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वापस से वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर, वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा चैनल बन रहा है अप टू अप। चाहो तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, एक ट्रेंड लाइन यहां पर डाल सकते हैं। कैसे, यहां से पिक करते हैं,
ये देखो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन डाल के आगे की तरफ मूव किया जा सकता है। तो ओरिएंटल होटल हो गया मेरा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, काबरा। काबरा एक्सट्रूशन में क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, करंट भी और प्रीवियस ट्रेंड के साथ भी। अगर मैं करंट ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखूं तो लास्ट 1 हफ्ते में ये कुछ दिख रहा है, कुछ वॉल्यूम्स 1 2 3 4 बैक टू बैक 4-5 वॉल्यूम काफी अच्छे बन गए। ये जो एक साइडवेज हुआ 4-5 दिन के लिए, तो ये काइंड ऑफ फ्लैग, ये फ्लैग का ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स। तो अगर आपको ये चार्ट का स्ट्रक्चर दे दीजिए, आप कहोगे यार क्या बढ़िया मूव आया है, यहां पर 300 रुपए का स्टॉक 400 हो गया, और उससे भी अच्छी बात है ब्रेकआउट आ रहा है वॉल्यूम्स के साथ, ये बल्ले बल्ले। बट कई लोग ना ये आधी पिक्चर देख के ही वापस निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है सेकंड पार्ट में। ये देखो जरा, Have a look at this. आप पहले प्रीवियस देखो, 640 रुपए का स्टॉक 300 आया था, 50% डाउन गया, आपने वो नहीं देखा। अब ये रिट्रेसमेंट के पार्ट से वापस जा रहा है। कहां से वापस जा रहा है, ये देखो, जहां पे प्रीवियस बार इसने सपोर्ट लिया था। एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं यहां पर। ये देखो यहां पर क्या हुआ, पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, सपोर्ट बन गया, वापस से उसी सपोर्ट जंक्शन से वापस आ रहा है। तो हो सकता है एक बार यहां से यहां तक गया, दैट इज ऑलमोस्ट 266 से लेकर समवट अराउंड 580 तक गया, वही वापस से 300 रुपए से लेकर अब की बार 600 क्रॉस करा। हो सकता है तीसरी बार वापस से सेम पाथ, सेम ट्रैजेक्टरी एक बारी को फॉलो कर दे। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं इसके साथ कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर यहां पर और क्या बोल रहा है। लेट्स हैव अ क्विक लुक और जूम इन करते हैं। तो यहां पर भी वीकली चार्ट में भी सेम स्ट्रक्चर बना। यहां पर इसने नीचे गया, एक सपोर्ट, एक बेस बनाने का ट्राई करा 4 बार, 1 2 3 4 5 बार इसने वो बेस बनाने का ट्राई करा, समवट अराउंड में बोलूं 275 280 के आसपास, और वहां से अब ऊपर की तरफ बाउंस आ रहा है। और मैं बोलता हूं कि अगर नीचे की तरफ जाकर ये कुछ टाइम लगाकर ऐसे ऊपर की तरफ भी चला जाए, यहां तक भी आ जाए, तो भी अच्छे खासे गेंस बनेंगे 520 रुपए के आसपास, दैट इज ऑलमोस्ट 20-25% के हैंडसम गेंस। फिर वापस ऊपर 600 पे चला जाए तो और मेरे रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, 40-45% के आसपास बन जाएंगे। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ तो डेफिनेटली यहां पर बुलिश लग रहा है। तो काबरा हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक। चलते हैं फिफ्थ और लास्ट स्टॉक की तरफ, जो मई मंथ के लिए अच्छा खासा मूव दे सकता है, कैपिटल एसएफबी। कैपिटल एसएफबी में क्या हुआ, अभी अभी लिस्ट हुआ, फिर वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब यहां पर एक काइंड ऑफ एडम एंड ईव बोल सकते हो या कप एंड हैंडल बोल सकते हो, पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। इसमें हम लोग हार्मोनिक्स भी ड्रॉ करके देखेंगे, क्या पता कुछ निकल जाए, रेशियोज वगैरह क्या आ रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखूं तो एक सिंपल लैंग्वेज में चाहो तो ये ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चाहिए या एडवांस चाहिए, तो एक्स एबीसीडी पैटर्न ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या पैटर्न निकल कर आ रहा है। ये 1 2 3, यहां पर इसको 886 के आसपास डाल देते हैं यहां पर। तो ये आ गया 450 के आसपास का लेवल, कप एंड हैंडल से बोल सकते हो बाहर आ रहा है। वॉल्यूम देख सकते हो, यहां पर एक वॉल्यूम काफी अच्छी लग रही है, काफी टाइम बाद पहली बार देखो यहां पर वॉल्यूम का एक पॉपअप आया था, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, यहां पर आया, लो नहीं तोड़ा, ऊपर गया, मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ नीचे आया, फिर वापस से वॉल्यूम अच्छी खासी लगनी शुरू हुई है ये कैपिटल एसएफबी में। यहां पर एक काम करते हैं, अगर इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें, वीकली चार्ट क्या बोलता है, ये आ गया इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी लग रहा है कि यहां पर ये जो मल्टीपल इनसाइड बार थे, कौन सा वाला, ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल जो था, ये देख सकते हो, इस कंसोलिडेशन जो खिचड़ी पक रही थी ना, ये यहां से यहां तक, दैट इज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास, उस 40-50 पॉइंट की रेंज से बाहर आने के लिए कैपिटल एसएफबी तैयार है, रेडी हो रहा है। ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो मई मंथ में आगे जा सकते हैं। मैंने चार्ट के साथ आपको पूरा समझाया ताकि एक यूजफुल रहे हमारी वीडियो, कि अगर कोई हमारी वीडियो देखने आ रहा है, 10-15 मिनट अपने निकाल रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज का इंक्रीमेंट वगैरह रहे। बाकी मई मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, एक ही प्लान है, स्विंग ट्रेड्स के लिए, इक्विटी के लिए, ऑप्शंस वगैरह के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, टीम आपको सामने से कांटेक्ट करेगी, व्हाट्सएप में ऐड करेगी और आपको कॉल्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।